16वां पाठ। बूढ़ी अम्मा की बात। पृष्ठ संख्या 104 से 109 तक। अब प्रस्तुत है पाठ बूढ़ी अम्मा की बात। एक था किसान, गोमा मोरी नाम था उसका। गुजर बसर लायक खेती थी। एक गाय, एक जोड़ी बैल, 20 बकरियां थीं। छोटा सा घर, घर के सामने पशु बांधने का बाड़ा। 3 साल से वर्षा बहुत कम हुई थी। न फसलें हुई थीं, न चारा। इस वर्ष भी आषाढ़ सूखा ही रह गया। वर्षा की कोई आशा नहीं बंधी थी। खेत जोतकर क्या करूंगा? गोमा ने एक लंबी सांस छोड़ी और मन ही मन सोचा। वह बैलों को हाँकते हुए वापस घर की ओर चल पड़ा। अगले दिन गोमा बड़े सवेरे सोकर उठा। गाय, बैल व बकरियों को बाड़े से निकाला। उसकी पत्नी बकरियों को घेरकर उन्हें चराने चली गई। उसने फिर हिम्मत बटोरी और हल को बैलों के कंधे पर रखकर चल पड़ा खेतों की ओर। रास्ते में उसे कई किसानों ने टोककर कहा कि गोमा, खेत जोतने से क्या होगा? वर्षा के तो कुछ भी आसार नहीं दिख रहे। गोमा ने सबकी बात सुनी। कई बार उसका मन डांवाडोल भी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत रखी और कुछ सोचकर खेत पर पहुंच गया। उसने आकाश की ओर देखा। सूरज आग के गोले की तरह जल रहा था। उसने धरती को भी निहारा। खेतों में गहरी और चौड़ी दरारें पड़ गई थीं। वह बैलों को देखकर उनकी दशा से भी चिंतित था। भूख प्यास सहन करते करते वे बहुत दुबले हो गए थे। वह थोड़ा निराश भी हुआ। उसे बैलों की दशा पर दया हो आई। उसने फिर एक लंबी सांस छोड़ी और खेत की मेड़ पर एक वृक्ष के नीचे बैठकर सोचने लगा। क्या करे वह? खेत जोते या उसे यूं ही पड़ा रहने दे? वह सोचता रहा। थोड़ी देर बाद वह उठा और दुखी मन से बैलों को हाँक कर घर की राह पकड़ ली। उसने निर्णय कर लिया कि वह तब तक खेत नहीं जोतेगा जब तक कि वर्षा नहीं हो जाती। धूप काफी तेज थी। दूसरे दिन वह और भी निराश हो गया। उसके पैर न आगे बढ़ते थे और न पीछे जाने की उनमें हिम्मत ही थी। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसने बैलों को रोका और वहीं नीचे जमीन पर बैठ गया। तभी वहां पर एक बूढ़ी अम्मा आ गई। वह भी उसी पेड़ के नीचे बैठ गई। गोमा ने पूछा, अरे ओ बूढ़ी अम्मा, कहां से आ रही हो इतनी तेज धूप में? तुम्हें किधर जाना है? बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैं तो अपनी नातिन से मिलने पास के गांव जा रही हूं। लेकिन तुम इस समय यहां क्या कर रहे हो? यह समय तो खेत में हल जोतने का है, लेकिन तुम यहां आराम कर रहे हो। क्या तुम बीमार हो या तुम्हारे बैल बीमार हैं? कहीं तुम्हारा हल टूट तो नहीं गया है? गोमा बोला, नहीं अम्मा, ना तो मैं बीमार हूं और न ही मेरे बैल बीमार हैं। मेरा हल भी नहीं टूटा है। टूटी है तो मेरी हिम्मत। अम्मा, तुम तो जानती हो 3 साल से वर्षा ठीक से नहीं हुई है। इस वर्ष भी यही हाल है। खेत जोतकर क्या करूं? बूढ़ी अम्मा बोली, देखो बेटा, वर्षा तुम्हारे हाथ में नहीं है। यह तो प्रकृति पर निर्भर है। जब बादल बनेंगे तो वर्षा अवश्य होगी।
तुम्हारा काम है खेत जोत जोत कर तैयार करना। तुम अपना काम समय पर करो। प्रकृति अपना काम अवश्य समय पर करेगी। वर्षा अवश्य होगी। गोमा पुनः बूढ़ी अम्मा से बोला, अम्मा, खेत बहुत कठोर हो गए हैं। मेरे बैल दुबले हैं। इन्हें पेट भर चारा तक नहीं मिल रहा है। पीने के लिए पानी तक की दिक्कत है। चारा पानी ही क्या, यहाँ तो पेड़ों की पत्तियां तक खत्म हो गई हैं। बेचारे बैल कैसे हल खींचें। वर्षा की आस हो तो हिम्मत भी बंधे। गोमा ने निराश मन से अपनी बात कही। बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा, तुम निराशा की बात मत करो। पेड़ों की बात भी तुमने खूब कही। पेड़ तो यहाँ सब लोग काट रहे हैं। देखो, अब पेड़ भी कहाँ बचे हैं। जब पेड़ ही नहीं होंगे तो पत्तियां कहाँ से आएंगी। अगर पेड़ अधिक होते तो वर्षा भी अवश्य हो जाती। सारे जंगल से पेड़ों की कटाई जारी है। पेड़ नहीं होंगे तो हरियाली कहाँ से होगी। हरियाली नहीं तो वर्षा भी नहीं। लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब तो तुम लोग पेड़ों पर ध्यान दो। तुम निराश मत हो। खेतों में हल चलाओ। उन्हें हाँक जोत कर बोने के लिए तैयार करो। इस मौसम में कभी न कभी तो वर्षा अवश्य होगी। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कराकर गोमा की हिम्मत बढ़ाई। वह उठी और लकड़ी टेकती हुई अपनी राह चल दी। वैसे तो गोमा मन से निराश था, मगर बूढ़ी अम्मा की बातों से उसकी थोड़ी आशा बढ़ी। अगले दिन उसने पूरे उत्साह से अपना खेत जोतना शुरू कर दिया। उसने लगातार 4 दिन तक हल चलाया। खेत खूब अच्छी तरह तैयार हो गए। गोमा अपना काम पूरा करके बहुत प्रसन्न था। अब वह बैलों को हाँकते हुए घर की ओर चल पड़ा। पूरी राह वह गुनगुनाता रहा। उस रात उसे नींद भी अच्छी तरह आई। 4 दिन की कड़ी मेहनत के कारण वह निढाल होकर सोया। सवेरे जब वह सोकर उठा तो गाय रंभा रही थी। बकरियां मिमिया रही थीं। सवेरे सवेरे अपने पशुओं की ये आवाजें सुनने के लिए उसके कान तरस गए थे। वह पुलक कर उठा। उसकी पत्नी ने आंगन से आवाज लगाई, अजी सुनते हो? बाहर तो आओ, वर्षा होने वाली है। गोमा झटपट बाहर आया। उसने देखा मौसम बहुत सुहाना हो गया है। आसमान में बादल घुमड़ आए थे। उसने बादलों को जी भर कर निहारा। उसे लगा मानो बादलों से बूढ़ी अम्मा की मुस्कुराती हुई आकृति उभर आई हो। उसे बूढ़ी अम्मा की बात रह रह कर याद आ रही थी। उसने मन ही मन बूढ़ी अम्मा को प्रणाम किया और सोचा कि वह ठीक ही कह रही थी कि तुम अपना काम समय पर करो। बादल बरसने लगे। आंगन तरबतर हो गया। गोमा को लगा मानो बूढ़ी अम्मा उससे कुछ कह रही हो। वह बूढ़ी अम्मा से कुछ कहना चाहता था। तभी बारिश और तेज हो गई। अभ्यास। शब्दार्थ। निहारना अर्थात गौर से देखना। हाँकना अर्थात चलाना। हल जोतना अर्थात खेत जोतना। आस अर्थात उम्मीद या आशा। घुमड़ना अर्थात बहुत से बादलों का आसमान में छा जाना। तरबतर अर्थात भीगा हुआ या सराबोर।
डांवाडोल अर्थात अस्थिर या करने न करने की स्थिति। मेड़ अर्थात खेत की हदबंदी या सिंचाई आदि के लिए उसके इर्द गिर्द बनाया हुआ मिट्टी का घेरा। नातिन अर्थात बेटी की बेटी। निर्भर अर्थात आश्रित या सहारे पर टिका हुआ। पहला पाठ से। क लोक कथा में गोमा बिना खेत जोते अपने बैलों को हाँक कर घर की ओर क्यों चल पड़ा? ख गोमा को पेड़ के नीचे बैठा देखकर बूढ़ी अम्मा ने उससे क्या कहा? ग गोमा ने अपने खेतों को क्यों जोता? दूसरा, क्या होता अगर? क गोमा खेतों को तैयार न करता। ख गोमा को बूढ़ी अम्मा नहीं मिलती। ग बूढ़ी अम्मा की बात पर गोमा ध्यान न देता। घ इस साल भी वर्षा न होती। तीसरा, वर्षा कैसे हो? क बूढ़ी अम्मा ने वर्षा न होने का क्या कारण बताया था? ख क्या तुम बूढ़ी अम्मा की बात से सहमत होते? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। चौथा, गांव और पशु। क इस वर्ष भी आषाढ़ सूखा ही रहा। लोक कथा से जाहिर होता है कि गोमा के गांव में 3 साल से वर्षा नहीं हुई थी। वर्षा न होने के कारण उनके गांव के बैलों, खेतों और पेड़ों में क्या बदलाव आए होंगे? ख सवेरे सवेरे अपने पशुओं की ये आवाजें सुनने के लिए उसके कान तरस गए थे। गोमा ने बहुत समय बाद अपने पशुओं की वे आवाजें सुनी थीं। क्यों? पांचवा, सोचने की बात। बूढ़ी अम्मा ने कहा, वर्षा अवश्य होगी। क तुम्हारे विचार से बूढ़ी अम्मा ने गोमा से यह बात क्यों कही? ख क्या उन्हें मालूम था कि इस साल वर्षा होगी या उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर केवल अंदाजा लगाया था? ग वर्षा और पेड़ों के संबंध के बारे में सोचो। 5-5 बच्चों के समूह बनाकर इस बारे में बातचीत करो। फिर सबको अपने समूह के विचार बताओ। छठा, कैसा था गोमा? सही शब्दों पर गोला लगाओ। कामचोर, आलसी, मेहनती, भोला भाला, मूर्ख, समझदार, गरीब, अमीर, कमजोर, लगन का पक्का। अब अपने उत्तर का कारण यहां लिखो। मेरे विचार से गोमा रिक्त स्थान व्यक्ति था क्योंकि रिक्त स्थान। 7वां, डांवाडोल। कई बार उसका मन डांवाडोल भी हुआ। गोमा खेतों में काम करने जा रहा था। कई बार उसने घर लौट जाने की बात भी सोची। तुम्हारा मन भी जरूर कभी डांवाडोल होता होगा। ऐसा कब कब होता है? अपने ढंग से सोचकर इस सूची को पूरा करो। जैसे क जब खूब नींद आ रही हो और दोस्त खेलने को बुलाने लगे।
अब आगे के वाक्य आप स्वयं सोचकर लिखें। 8वां, खेती। इस लोक कथा में खेती से संबंधित अनेक शब्द आए हैं। उनकी सूची बनाओ, फिर उन्हें वर्णमाला के क्रम से लिखो। 9वां, तुम्हारी लोक कथा। यह मालवा मध्य प्रदेश की एक लोक कथा है। तुम्हारे प्रांत की भाषा या बोली में भी कुछ लोक कथाएं होंगी जिसे लोग सुनते सुनाते होंगे। उनमें से तुम अपनी पसंद की किसी लोक कथा को अपनी कॉपी में लिखो और अपने मित्रों को सुनाओ। 10वां, किसका काम। तुम गीत गाने, किस्सा कहानी को सुनने के अलावा फिल्में भी देखते होंगे। अब तुम पता करो कि क लोक गीतों और लोक कथाओं को कौन कौन लोग बनाते और गाते हैं। ख क्या लोक कथाओं पर भी नाटक या सिनेमा बना है। कुछ के नाम बताओ। इन कामों में तुम बड़ों से भी मदद ले सकते हो। 11वां, अपनी भाषा। यहां लिखे वाक्यों को अपने ढंग से सार्थक रूप में तुम जिस तरह भी लिख सकते हो वैसे लिखो। क उसने बादलों को जी भर निहारा। इसमें रेखांकित शब्द हैं जी भर निहारा। ख वर्षा की कोई आशा नहीं बंध रही थी। इसमें रेखांकित शब्द हैं आशा नहीं बंध रही। ग गोमा ने फिर हिम्मत बटोरी। इसमें रेखांकित शब्द हैं हिम्मत बटोरी। घ उसने घर की राह पकड़ ली। यहां रेखांकित शब्द हैं राह पकड़। ण वर्षा बरसाना तुम्हारे हाथ में नहीं है। यहां रेखांकित शब्द हैं हाथ में नहीं। 12वां, बहुमूल्य सामान। खेती से प्राप्त होने वाले बहुमूल्य सामानों की सूची बनाओ और उस सूची में से जो सामान तुम्हारे प्रदेश की खेती से प्राप्त होता है उसका भी अलग से उल्लेख करो।